माने यहाँ अंतःकरण के धरातल पे हमारी स्थिति छोटे बच्चे जैसी है, तो अज्ञान के कारण हमें खुशी मिलती है उन चीजों से। दूसरों के दोष देख करके बहुत खुशी मिलती है। फिर पहले देखते हैं वहां पे कैमरा लगा करके, फिर दूसरे के सामने आके चर्चा करते हैं उसकी, तो इसमें बड़ा रस आता है। तो ये खुशी किसके कारण मिल रही है हमें? अज्ञान जनित। विवेकी को नहीं मिलेगी कभी भी। विवेकी कभी भूल के भी ये काम नहीं करेगा, ये कर्म कांड निंदा चुगली वाला, क्योंकि उसको पता है कि अपने अंतःकरण को साफ रखना अच्छा होता है, इसलिए वो साफ रखता है हमेशा। और कहीं लग भी गया, कहीं इधर उधर से सुन भी लिया, तो उसको साफ करता है ध्यान से, उपासना से, प्रार्थना से। तो ये शरीर के धरातल पर हमें जो दिखाई देता है, वहां हम बड़े सतर्क होते हैं। उसको खाना भी खिलाते हैं, उसको साफ भी रखते हैं, इसको सुलाते भी हैं, इसको रेस्ट भी देते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है। ऐसे ही जैसे हमारा ज्ञान शरीर के धरातल पे है, ऐसे ही मन और बुद्धि के धरातल पर उससे थोड़ा सूक्ष्म भी हम जानने लग जाएं कि मेरा सूक्ष्म जो शरीर है वो किससे पुष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर मेरा इस स्थूल अन्न से पुष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर मेरा पुष्ट होता है अच्छे विचारों से, अच्छे भावों से, सेवा करने से, संतुष्ट रहने से, पवित्र रहने से, वो मेरा पुष्ट होता है। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो वो मेरा वीक हो जाएगा। मानसिक और भावनात्मक जो मेरा अस्तित्व है वो कमजोर हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। ऐसा जिनको समझ में आ जाता है तो वो साधक फिर वो पोषण देते हैं। शरीर का स्नान वो 2 मिनट में कर लेंगे, और इसके लिए वो मान लो उसके पास 20 मिनट हैं, तो वो 18 मिनट अपना ध्यान उपासना के लिए निकालेंगे, स्वाध्याय के लिए निकालेंगे, अच्छा चिंतन मनन करने के लिए निकालेंगे, और बाहर वाला स्नान 2 मिनट में कर लेंगे। जिसको अंदर वाले का नहीं पता, वो स्थूल शरीर को नहलाने में आधा घंटा लगाएगा, और अंतर के शरीर के लिए कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय मिलता ही नहीं है जी। आप में से सब तरह के मॉडल मिल जाते हैं मेरे को। कुछ कहते हैं जी हमें याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है, हमारे पास समय ही नहीं है। और आप में से ही कुछ ऐसे हैं जो याद कर लेते हैं। तो समय तो दोनों के पास एक ही था, दिनचर्या एक ही है यहाँ पर सबकी। एक को टाइम कैसे मिला और दूसरे को टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक ने उसके महत्व को जाना कि मुझे ज्ञान को वर्धित करना है, ये मेरा अपने लिए है, इसलिए उसने टाइम निकाला उसके लिए। दूसरे को लगा कि ये बहाना मारने से मेरा तो काम चल जाएगा, तो मैं ऐसे बोल दूंगा। उसको अपने लिए आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है कि मैं कुछ ज्ञान का अर्जन करूं, कुछ नया सतत आगे बढ़ूं, इसलिए वो नहीं बढ़ता है। और जिसको महत्व का पता है अंदर वाले का, तो वो हर काम के अंदर से बुरे में से भी अच्छा निकाल लाएगा, जो साधक है। और जो संसारी है वो अच्छे में भी बुरा ढूंढ लेगा। एक संसारी दृष्टि, एक साधक की दृष्टि। साधक की दृष्टि कैसी होती है? जीवन में कुछ बुरा भी सामने आ गया तो उस बुरे में से भी वो अच्छा निकाल लाएगा कहीं ना कहीं से। ये साधक की दृष्टि होती है। और संसारी की दृष्टि होती है उसको कितनी सुविधाएं, कितनी अच्छी जगह रख लो तो भी वहां कुछ ना कुछ तो दोष ढूंढ ही लेगा जी। यहाँ पर तो ये उसको मतलब स्वर्ग जैसे वायुमंडल में यहाँ रखा हुआ है, तो भी वो कुछ ना कुछ 5-10 शिकायतें की तो लिस्ट बना के रखता है। अजी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो कहानी सुनाई थी मैंने आपको, राजे की उंगली कटने वाली। कोई राजा अपने मंत्री को साथ लेकर के जा रहे थे, और चलते चलते उसमें दरवाजे में उंगली आ गई और वो कट गई। तो उसका मंत्री है ना, उसकी साधक दृष्टि थी, आध्यात्मिक व्यक्ति था वो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी तो उंगली कट गई। तो उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, अच्छा ही होता है। उनको बड़ा गुस्सा आया, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरी उंगली कट गई और ये मेरे को कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
तो उसको गुस्सा आया, दर्द भी हो रहा था, उसने कहा इसको बंद करो वहां कोठरी में, कोई दूसरा व्यक्ति चले मेरे साथ, ऐसे निकम्मे को मैं साथ भी ले जाके क्या करूंगा, जिसकी मेरे प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है। उसको कोठरी में बंद कर दिया, वो चला गया जंगल में। और जैसे गहरे से जंगल में घुसे तो कुछ वहां पर तांत्रिक लोग पूजा कर रही थी, तंत्र मंत्र की पूजा, वहां बलि चढ़ाई जानी थी किसी मनुष्य की। और मनुष्य भी मोटा ताजा स्वस्थ सुंदर ऐसा चाहिए उनको बलि के लिए। तो जैसे ही वो निकले उनके लोग तांत्रिकों के किसी मनुष्य को ढूंढने के लिए कि किसी पड़ोस के गांव में से ढूंढ के लाएंगे, उनको राजा मिल गया। तो बड़े खुश होके उसको पकड़ ले गए। वो बता रहे भाई मैं राजा हूं यहाँ का। बोले हाँ सब ऐसे ही बताते हैं, तू चल राजा हम बनाते हैं तेरे को। उसको ले गए और जबरदस्ती उसको उस पे चढ़ा दिया, बलि के तख्त पे। उसके सिर को काटने ही वाले थे, राजा के सर को। तो उससे पहले सब अंगों का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। जैसे फ्लाइट के उड़ने से पहले जो पायलट है ना, टायर का एक एक पुर्जे को पहले वो चेक करता है कि कहीं कोई लूज तो नहीं है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो ऐसे बलि देने से पहले एक एक अंग का पहले निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। तो सब अंग स्वस्थ होने चाहिए और पूर्ण होने चाहिए, तब बलि से देवी खुश होगी, ऐसा उनका मानना है। तो जब उन्होंने सारे अंगों का परीक्षण किया तो एक उंगली कटी हुई थी। तो बोले ये बलि के काबिल नहीं है, फेंको इसको। और जैसे उसको बाहर निकाला, वो तो इतनी तेज दौड़ा कि पीछे मुड़ के देखा नहीं राजा ने। कहाँ कांटे आए, कहाँ खड्डे आए, कहाँ ठोकर आई, रुका ही नहीं, सीधा घर पहुंचा। और आके हांफता हुआ उसका दरवाजा खटखटा के और उससे कहा कि भाई मेरे को माफ कर, तूने ठीक ही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो मैं बलि चढ़ जाता आज। उन्होंने कहा महाराज ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, मेरा उपदेश, इसका दूसरा पक्ष अभी बाकी है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता। आपने मेरे को दरवाजे के अंदर बंद किया और मैंने सोचा कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप मेरे को बंद नहीं करते तो मैं आपके साथ जाता और आपको तो छोड़ देते हो, मेरा क्या बनता, मैं चढ़ जाता बलि। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये साधक दृष्टि है। साधक जो कुछ भी प्रतिकूल भी होगा ना, उसमें से कुछ अच्छा निकाल के लाएगा, और यही साधक का साधकपना है, यही भक्त की भक्ति है। सब जगह अनुकूलता नहीं मिलेगी संसार में, चाहे हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, गृहस्थ में रहें, वानप्रस्थ में रहें, संन्यास में रहें, संसार सब जगह संसार ही है। ये आश्रम भी संसार का ही एक टुकड़ा है, ठीक है उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ है, लेकिन है तो संसार ही। सब जगह सब काल में हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, अनुकूल व्यक्ति नहीं मिलेंगे, लेकिन उस प्रतिकूल में से भी कुछ अच्छा सोच ले और उसका सदुपयोग कर ले, वो साधक है, वो आगे जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये दूसरी दृष्टि है। और उससे भी अगली जो ऐसे आगे बढ़ेगा उसको फिर ईश्वर दिव्य दृष्टि देता है, उसको फिर सब जगह ब्रह्म दिखाई देगा, उसको भागवत दृष्टि हो जाएगी, जिसके लिए स्वामी जी हमें बताते हैं उसमें रहें, सब संबंधों में, सब मनुष्यों में, परिस्थितियों में ब्रह्म भाव। तो ये शब्द से नहीं आएगा, कभी भी साधना से ही आएगा। तो यहाँ अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली, पहले उस दिव्य दृष्टि का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे भी किसी को भी दिव्य दृष्टि दे दें, ऐसा नहीं है। दिव्य दृष्टि का पात्र बनना, पहले अर्जुन उसके पात्र बने, ईश्वर को खुश किया पहले उन्होंने। बोलते हैं ना कृपा पात्र, तो कृपा किसके ऊपर बरसती है, जो कृपा का पात्र होता है। कृपा पात्र, दया पात्र, दया किस पे की जाती है, जो दया का पात्र होता है। क्षमा का पात्र, प्रेम का पात्र, जो प्रेम का पात्र है उसको प्रेम मिलेगा। क्षमा का पात्र है उसको क्षमा मिलेगी। दया का पात्र है उस पे दया की जाएगी। कृपा का पात्र है उस पे कृपा की जाएगी।
जो पात्र ही नहीं बना, अभी मांगे मांगे जा रहा है, कितना भी मांग लो नहीं मिलेगा। फिर अर्जुन क्या बन गया? कृपा का पात्र बन गया, दिव्य दृष्टि का पात्र बन गया, क्योंकि वो रिजु है, क्योंकि वो पुरुषार्थी है, क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो निश्चल है, क्योंकि वो निर्मल है। तो इसलिए इतनी स्थिति बनाने के बाद उसको दिव्य दृष्टि मिली। दिव्य दृष्टि मिली तो अब उसको सब जगह क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। सब जगह मैं आप ही अनंत रूप को ही देख रहा हूं। मुझ में तो आप ही आप दिखाई देते हैं, सब में मुझे तो आप ही आप दिखाई देते हैं। न अंतम न मध्यम न पुनः तवादिम पश्यामि। और आपका ना कहीं आदि देख रहा हूं, ना अंत देख रहा हूं, ना मध्य देख रहा हूं, बस आपको देख रहा हूं। विश्वेश्वर विश्वरूपम पश्यामि। हे विश्वेश्वर, आप इस सारे विश्व के ईश्वर हैं, इसलिए क्या कहा? विश्वेश्वर। और विश्व रूप, ये जितने भी रूप हैं वो सब क्या हैं? आपके ही रूप हैं। आपके रूप से अतिरिक्त कोई रूप नहीं है। तो ये जिनकी दृष्टि होती है उनको कुत्ते में, गधे में वो ही दिखाई देता है। आप ही मेरे को बता रहे थे ना नामदेव की कहानी, तो उनको गंगा जल पिलाते समय गधा नहीं दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था? ब्रह्म दिखाई दे रहा था। और उनके लिए वो वही हो जाते हैं। हमने गीता में पढ़ा था ना, ये यथा भजन्ति माम, जो मुझे जिस भाव से भजते हैं उनको मैं उसी भाव में प्राप्त हो जाता हूं। तो ये बात भगवान के विषय में भी सत्य है और मनुष्यों के विषय में भी सत्य है और गुरु और माता पिता के विषय में भी सत्य है। जो अपने गुरु और माता पिता के प्रति ये दृष्टि रखता है कि ये कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा मेरा भला ही करते हैं, ये मेरे बहुत हितैषी हैं, तो हमेशा उनके माता पिता गुरु उनका हित ही करते जाते हैं और वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और जिनकी ये दृष्टि होती है, ये मेरे माता पिता हैं, ये बड़े वाले भाई को तो ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को तो ऐसे मानते हैं जैसे मैं इस घर का हूं ही नहीं, ये मेरी माँ है जो बड़ी बहन को तो ज्यादा प्रीति करती है, मेरे को तो कभी कुछ देती ही नहीं है। ऐसे बच्चों में होता है अपने सगे माता पिता के प्रति, तो फिर उनको उनसे सचमुच ही कम मिलने लग जाता है। जिनकी अपने गुरु के प्रति ये दृष्टि होती है कि ये तो ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, फिर सच में उनके साथ भेदभाव होने लग जाता है, क्योंकि दृष्टि आपकी थी। तो इसलिए आपको वो ही इस अस्तित्व से, इस प्रकृति से, इस ब्रह्म से आपको वो ही मिलेगा जो आपने सोचा था। आपने सोचा ही वो ही था। इसलिए बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं ना उन चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे, वो मिलेगा हमें। इसलिए विचार करते समय और सोचते समय सावधान रहें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उन चीजों को आप आकर्षित कर रहे हैं, आएंगी वो जीवन में जरूर। बहुत सावधान रहना चाहिए। आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी। बीज बो दिया है लेकिन आपने, तो कुछ कुछ बीज का फल 2-4 महीने में आ जाता है, कुछ कुछ का 2-4 साल में आता है, आएगा जरूर लेकिन। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार मान लो कोई विचार आ गया तो तुरंत ही उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर बार बार जो चिंतन, हमारी जो टेंडेंसी बन जाती है, अब विचार तो देखो एक दिन में मनुष्य को 60,000 विचार आते हैं कम से कम, औसतन, औसत रूप में। एक दिन हम पढ़ रहे थे ना, एतावानस्य महिमा तो अति जायाश्च पुरुषः पादोस्य अभवत् पुनः त्रिपादस्य अमृतम दिव्य। हमारे अस्तित्व के जो 3 भाग हैं वो तो दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल हैं। दिखाई देता है वो 1/4 दिखाई देता है। इस पे चर्चा चल रही थी ना एक दिन। तो ये एक एक इंद्रिय के विषय में भी लागू होता है। जो हम बोलते हैं वो तो कितना है? 1/4। बाकी 3, उससे 3 गुना ज्यादा हम अंदर अंदर बोलते हैं, मौन में बोलते हैं, चुप रहते हुए बोलते हैं।
आपको पता है आप सबसे ज्यादा बातचीत किससे करते हैं? खुद से करते हैं। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है अपने अंदर, बातचीत चलती रहती है, कोई हो या ना हो। दूसरे के साथ तो बहुत कम बोलते हैं दिन में, ज्यादा तो अपने साथ बात करते रहते हैं हम। तो उस बातचीत में हमारी ज्यादा टेंडेंसी कौन से भावों की है, कौन से विचार सबसे ज्यादा चलते हैं? संसार वाले ज्यादा चलते हैं, या ईश्वर वाले ज्यादा चलते हैं, या साधना वाले ज्यादा चलते हैं, या द्वेष वाले ज्यादा चलते हैं, या किसी की बुराई ढूंढने वाले ज्यादा चलते हैं? जो ज्यादा चलते हैं वो आपको पक्का मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता इस धरती का आदमी, कैसे भी हो, चाहे वो अच्छा है तो अच्छा जरूर मिलेगा, और उसमें बुराई की ज्यादा मात्रा है तो निश्चित रूप से मिलेगा आपको जीवन में। तो ये यहाँ पे एक दृष्टि भी हमें मिल रही है अर्जुन के माध्यम से, कि देखो अर्जुन ने कैसे अपने आप को ऊंचा उठाया, किस तरह से वो ऋजुता से दिव्य दृष्टि का पात्र बन गया। तो जब अर्जुन दिव्य दृष्टि का पात्र बन सकता है तो कोई भी आत्मा दिव्य दृष्टि का पात्र बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको वैसे ही चलना पड़ेगा जीवन में जैसे कि अर्जुन चल रहा है। इसमें कोई वर्ण आश्रम का भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल जो ब्रह्मचारी होगा उसको ये दिव्य दृष्टि मिलेगी, किसी सन्यासी को ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। सब आत्माएं समान हैं, कोई कहीं भी रहते हुए किसी भी काम को करते हुए इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। तो आगे देखिए उनको और क्या दिखाई दे रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिवंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्त अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम। किरीटिनम, मुकुटधारी को, उसको जो भगवान की जो दिव्य विराट रूप का दर्शन हो रहा है तो उसको वो क्या दिखाई दे रहा है? किरीटिनम, मुकुटधारी को देख रहा हूं। गदीनम, गदा वाले को, जिसके हाथ में गदा है। चक्रिणम, चक्र है, गदा चक्र। तेजो राशिम, जो तेज का एक समूह है। पहले भी बताया कि कैसा तेज दिखाई दे रहा है, जैसे हजारों सूर्योदय एक साथ हो गए हों, ऐसा तेज उसको दिखाई दे रहा था। तो उसी को यहाँ कह दिया तेजो राशिम, उस तेज राशि को। सर्वतः दीप्तिमंतम, सब ओर से जो दीप्तिमान है, जो प्रकाशमान है, प्रकाश युक्त है, ऐसे उस ब्रह्म को पश्यामी, मैं देख रहा हूं। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम, दुर्निरीक्षम माने कठिनाई से जिसको देखा जा सके। जैसे आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य कठिनाई से दिखता है, चुंदे लगते हैं ना, प्रकाश है बहुत। सुबह सुबह वाले को तो देख लेते हैं, जो अभी अभी निकला है उसको आराम से देख लेते हैं, लेकिन अब दोपहर वाले को देखेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। दुर्निरीक्ष है इस समय वाला, क्योंकि इस समय उसका तेज बहुत ज्यादा है। सुबह वाले का किरणें अभी तेज नहीं हुई थी, तो यहाँ इनको इतना ज्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं दुर्निरीक्षम, बड़ी कठिनाई से देख पा रहा हूं, जिसको देख पाना बड़ा कठिन है। समन्तात, चारों तरफ से। चारों तरफ से क्या है? दीप्त अनल अर्क द्युतिम, दीप्त अनल, अनल मतलब अग्नि। चारों तरफ से ऐसे लग रहा है कि अग्नि ही अग्नि है, दीप्ति ही दीप्ति है, आभा ही आभा है। और अर्क द्युतिम, अर्क कहते हैं सूर्य को, अर्काय नमः ऐसे बोलते हैं। तो सूर्य के समान उस कांति वाले को मैं पश्यामी, देख रहा हूं। और कैसा है वो? अप्रमेयम। अर्क द्युतिम अप्रमेयम, अप्रमेय माने जिसको मापा ना जा सके। परिमित, प्रमेय, प्रमेय मतलब जिसको मापा जा सकता है। तो उस तेज को, आपके उस आकार को, आपकी उन विशेषताओं को कोई माप नहीं सकता है। वो अनंत अनंत है, अनंत अनंत तेज है, अनंत अनंत प्रकाश है। तो उस अप्रमेय को मैं यहाँ अज्ञेय को उसी रूप में देख पा रहा हूं, क्योंकि उसका अंत आ जाए तो फिर अनंत कैसा।
आगे, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वम अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तो ये भगवान की स्तुति के श्लोक हैं, इनको एक बार बोल लेते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तमहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप कैसे हैं? त्वम अक्षरम, यद्यपि आपका ही रूप ये सारा संसार है, लेकिन संसार तो अक्षर रूप वाला है, नष्ट होने वाले रूप वाला रूप है संसार का तो। लेकिन आप कैसे हैं? अक्षर, जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता है। त्वम अक्षरम परमम, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, परम हैं। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, और आपके इस रूप को ही जानना चाहिए, ये ही वेदितव्य है, जानने योग्य है। ये इस रूप को सब आत्माओं को जानना चाहिए। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस विश्व के परम निधानम, सबसे श्रेष्ठ निधान हो। निधान कहते हैं आश्रय, खजान, आश्रय, आधार। तो तुम इस समस्त विश्व के परम निधानम, सबसे श्रेष्ठ आश्रय हैं। हम किसी न किसी चीज का आश्रय लेते हैं, हम सब आत्माओं को आश्रय लेने का स्वभाव है। कोई माता पिता का आश्रय लेते हैं, कोई गुरु का आश्रय लेते हैं, कोई अपने ज्ञान का आश्रय लेते हैं, कोई अपने बल का आश्रय लेते हैं कि जी मेरा आश्रय तो मेरी डिग्री बनेगी। कोई व्यायाम कर रहे हैं कि मेरा आश्रय तो मेरा बल बनेगा। कोई बहुत पुस्तकें पढ़ के कि जी हमारा आश्रय तो ये शब्द ज्ञान बनेगा, इससे लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति किसी न किसी, कोई कहता है कि जी धन कमाना चाहिए, धन आश्रय है, जिसके पास सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, धन में सारे गुण आश्रित हैं। जिसके पास धन है उसको सब प्रणाम करते हैं, तो फिर वो धन को बढ़ाने में, तो हम एक ऐसा सिक्योर आश्रय लेना चाहते हैं।
और जिसको जो समझ में आता है वो उसको आश्रय को प्राप्त करने में पुरुषार्थ भी करता है। तो कह रहे ये जितने भी आश्रय हो सकते हैं उन सब में ब्रह्म क्या है? परम निधानम, सबसे श्रेष्ठ आश्रय है वो। क्योंकि वो आश्रय जिसको मिल गया तो उसको फिर सारी चीजें एक ही साथ मिल जाती हैं। उसको फिर विद्या भी मिल गई, उसको धन भी मिल गया, उसको यश भी मिल गया, उसको पवित्रता भी मिल गई, उसको आनंद भी मिल गया, सुख भी मिल गया, शांति भी मिल गई। बाकी के आश्रय वो अकेले अकेले हैं। जिसको धन मिल गया तो सुख तो मिलेगा धन का, लेकिन शांति भी साथ में मिलेगी ये जरूरी नहीं है। जिसने शब्द ज्ञान का आश्रय लिया तो वो उसके शब्दों से कुछ लोगों में तो उसको यश मिलेगा, लोग कहेंगे बड़ा विद्वान है, बड़ी विदुषी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसको आत्मा में भी शांति मिले, प्रसन्नता मिले। कहीं ना कहीं वो उसको भटकाव रहता ही है। तो बाकी के जितने भी आश्रय हैं वो सारे आश्रय कैसे हैं? आधे अधूरे हैं। और ईश्वर कैसा आश्रय है? अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न है, ऑल इन वन। और इसी को कठोपनिषद में कहा, तदेव आलम्बनम श्रेष्ठम तदेव आलम्बनम। वो आलम्बन कैसा है? सबसे श्रेष्ठ है। कैसा आलम्बन है? परम। तो यहां भी उसी बात को यहां कह रहे हैं कि त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस विश्व के सबसे श्रेष्ठ आश्रय हो। तो ईश्वर का आश्रय लेने का मतलब क्या है? जिसका हम आश्रय लेते हैं, तो जैसे मान लो हमने कह दिया कि जी हमारा तो ईश्वर ही आश्रय है, तो इसका अभिप्राय क्या है? हम क्या कहना चाहते हैं ये कह करके? ईश्वर का आश्रय मतलब क्या? गुरु का आश्रय मतलब क्या? गुरु की शरण क्या? ईश्वर की शरण मतलब क्या? हाँ, ये आश्रय है। जिसके हम आश्रित होते हैं तद अनुरूप हमें आचरण और पुरुषार्थ करना होता है। ये है शरण का रहस्य। ये नहीं है कि जी हमने तो सबसे श्रेष्ठ का आश्रय ले लिया, अब क्या काम करना और क्या पढ़ाई करनी और क्या पुरुषार्थ करना, क्योंकि हमने तो परम का आश्रय ले लिया। जिसका आश्रय लेते हैं, आश्रय का शरणागति का मतलब होता है तद अनुरूप पुरुषार्थ आचरण व्यवहार करना। जिसने धन का आश्रय लिया है कि मेरे लिए तो धन सब कुछ है, तो वो धन कब आएगा? उसका आश्रय कब बनेगा? जब वो धन कमाने वालों की तरह से पुरुषार्थ करेगा, तभी तो धन आएगा। जिनके पास धन है उन्होंने किस तरह से कमाया उस धन को। हमारे पास धन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस तरह के पुरुषार्थ प्रयास किए ही नहीं, तो आएगा कहां से हमारे पास? जो ज्ञान का, विद्या का आश्रय लेते हैं, तो विद्या का, ज्ञान का आश्रय लेने का मतलब क्या है? आज तक जो लोग विद्वान हुए उनकी तरह से अब इस व्यक्ति को आचरण करना है, तभी तो ये वो आश्रय में प्रतिष्ठित होगा। किताब खोल के देखता नहीं है, कभी तो कुछ पढ़ता नहीं है, तो विद्या इसके पास दौड़ के थोड़े ही आएगी। गुरु का आश्रय लेने का मतलब है गुरु जैसा आचरण। गुरु किन किन अपने आचरणों से गुरु बना? कैसे बना गुरु? वो भी तो ऐसे ही चला था, वो आत्मा भी तो उन्होंने कैसा आचरण किया, कैसा पुरुषार्थ किया, कैसा भाव रखा, कैसा विचार रखा, कैसी सोच रखी, उसका अनुसरण करते हुए यथाशक्ति, माने पूरी शक्ति लगा के, 100% लगा करके चलना, तो ये फिर है गुरु शरणागति। ऐसे ही भगवान की शरणागति है तो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बहुत एक गहरा इसमें संदेश दे रहे हैं। तो इसको 18 नंबर श्लोक को फिर हम कल पढ़ेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।